जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के कुछ स्पेशल क्वेश्चन लाए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, यहाँ पर बहुत सारे आपको फैक्ट मिलेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सतवाहन वंश के अभिलेखों से इतिहासकारों को किस प्रकार की जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पीसीएस में आया हुआ है, स्टेट पीसीएस में। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर का पारिवारिक व वैवाहिक संबंध। इस प्रकार की इसमें जानकारी मिलती है सतवाहन वंश के अभिलेखों से। एक बार बात कर लेते हैं सतवाहन काल की। सतवाहन काल के अभिलेखों से हमें उनके पारिवारिक ढांचे, राजवंशी विवाह और राजनीतिक गठबंधन की जानकारी मिलती है। यह उस समय की सामाजिक संरचना का दर्पण थी। ठीक है, अभिलेखों में राजा रानी के वंश, विवाह और धार्मिक दंग का उल्लेख मिलता है। या दक्षिण भाग के मराठवाड़ा आंध्र क्षेत्रों से अधिक मिलते हैं। ठीक है, और जो थर्ड वाला पॉइंट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गौतमी बुद्ध सकरणी के नासिक अभिलेख सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था? एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनूठा है श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर का गौतमी बुद्ध सकरणी। ठीक है, एक बार इसके बात कर लेते हैं। गौतमी बुद्ध सकरणी ने स्वयं को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा है। यह दर्शाता है कि सत्ता के वैधीकरण में धर्म की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। और इसका जो सेकंड नंबर का जो पॉइंट है कि नासिक के शिलालेख में उनकी माता गौतमी बालश्री का उल्लेख है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार स्टेट पीसीएस और एमपी पुलिस में आया हुआ है कि नासिक शिलालेख में उनकी माता का उल्लेख है। ठीक है, उन्होंने शक एवं पल्लवों को परास्त किया था। बिल्कुल सही बात है। एक बार अपने थर्ड क्वेश्चन पर रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, मंदसौर शिला अभिलेख किस पेश से जुड़ा हुआ है? एक क्वेश्चन राजस्थान और एमपी वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपी बॉर्डर पे है। तो इसका जो सही आंसर रेशम बुनकर क्या है? जो मंदसौर अभिलेख है उसमें रेशम बुनकरों का उल्लेख है। एक बार इसकी बात कर लेते हैं। मंदसौर अभिलेख रेशम बुनकरों की गिल्ड का उल्लेख करता है जो प्राचीन भारत के शहरी और व्यापारिक विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदसौर मालवा क्षेत्र में स्थित है। मंदसौर का एक पुराना नाम क्या है? दसपुर है। तो यहाँ पे दसपुर वही उल्लेख है, इसको दसपुर अभिलेख भी बोलते हैं। रेशम बुनकर गुजरात से यहाँ आकर बसे थे। यह अभिलेख स्थानीय शासन और व्यापारिक संघों का प्रमाण है। ठीक है, एक बार अपने फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम नाटक का लेखक कौन है? इसका आपको सही आंसर देना है, मृच्छकटिकम नाटक का लेखक। तो दोस्तों बहुत बार आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा मृच्छकटिकम। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो कौन है? शूद्रक हैं। कौन है? शूद्रक है। इसका सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अभी तक आपने कालिदास के पढ़े होंगे, भवभूति के पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है? शूद्रक है। क्यों इंपॉर्टेंट है एक बार पढ़ते हैं इसको। मृच्छकटिकम नगर जीवन, व्यापार और सामाजिक वर्गों का सजीव चित्रण है। या प्राचीन भारत के शहरी समाज का एक आईना कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो नायक है वो चारुदत्तिक ब्राह्मण परिवार है। ठीक है, ब्राह्मण व्यापारी है। ठीक है, वो संस्कृत नाटक है, आपको इतना याद करना है। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति का मुख्य उत्तराधिकारी कौन था? इसका आपको सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर वो ज्येष्ठ पुत्र। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनुस्मृति में जो ज्येष्ठ पुत्र है उसको ही उत्तराधिकारी माना जाता था। ठीक है, अब आते हैं अपने छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का संपादक किसके नेतृत्व में हुआ है? इसका सही आंसर देना है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का संपादन। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर का है, वीएस सुखथांकर। इसका सही आंसर है बी नंबर का, इसका सही आंसर है। एक बार इसके बात कर लेते हैं। 1919 में बड़ौदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का कार्य शुरू हुआ। यह भारतीय इतिहास के लेखन की बड़ी उपलब्धि है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, कब शुरू हुआ? 1919 में बड़ौदा विश्वविद्यालय से। ठीक है, उद्देश्य विभिन्न पांडुलिपियों का तुलनात्मक अध्ययन करना था। यह परियोजना 40 वर्ष चली। इसमें ग्रंथ की ऐतिहासिक परतों की पहचान हुई। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने सातवां क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है, महाभारत का मुख्य भूक्षेत्र कौन सा था? आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसमें जो महाभारत का मुख्य भूक्षेत्र है जहाँ पे महाभारत हुई थी, इसका सही आंसर बी नंबर का कुरु और पांचाल। ठीक है, कुरु और पांचाल इसका सही आंसर है। महाभारत की प्रमुख घटना कुरु पांचाल क्षेत्र में घटी। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ इस कथा के केंद्र है। ठीक है, आपको पता होगा मतलब हस्तिनापुर के राजा थे। ठीक है, और इंद्रप्रस्थ मिला था पांडवों को, कौरव थे हस्तिनापुर में। ठीक है, एक बार बात करते हैं कुछ फैक्टों की। कुरु राज्य का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है और सबसे मुख्य वेद है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, पांचाल क्षेत्र आज के पश्चिम उत्तर प्रदेश में था। इन राज्यों के वैदिक राजनीति की नींव रखी। हस्तिनापुर उत्खनन में लोहे युग के अवशेष मिले हैं। महाभारत को राष्ट्रीय इतिहास भी कहा गया है। ठीक है, एक महाभारत का एक और नाम है, वो आप नाम बताइए। मैं आपको चलिए बता देता हूँ। महाभारत को जय संहिता भी बोला जाता है। ठीक है, जय संहिता महाभारत को।
अब आते हैं अपने 8वां क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है हस्तिनापुर के उत्खनन का श्रेय किससे जाता है? इसका सही आंसर आपको देना है। अभी तक आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा, मोहनजोदाड़ो पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे बताना हस्तिनापुर का उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है बीवी लाल। बीवी लाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय पुरातत्वविद थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। एक बार पढ़ लेते हैं। बीवी लाल ने 1950 के दशक में हस्तिनापुर का उत्खनन किया, जिससे महाभारत कालीन संस्कृति के भौतिक प्रमाण सामने आए। बीवी लाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिर्देशक रहे हैं। ठीक है, उत्खनन से PGW संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, मतलब पेंटेंट ग्रेवेयर है। ठीक है, इसे महाभारत काल से जोड़ा गया है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 9वां क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है मंसूर अभिलेख किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर देना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है मालवा दसपुर क्षेत्र से। कहाँ से? मालवा दसपुर क्षेत्र से। ऊपर भी अपन ने पढ़ा था, यहाँ से रेशम के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, रेशम बुनकरों के। मंसूर अभिलेख मालवा के दसपुर क्षेत्र से मिले हैं। ये व्यापारी, शिल्प और नगरीय संगठन के साक्ष्य प्रदान करते हैं। मध्य भारत के सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। अभिलेखों में स्थानीय गिल्डों की भूमिका रही है। दसपुर का नाम बाद में मंसूर पड़ा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दसपुर मंसूर का पुराना नाम है। ठीक है, यहाँ पे एक मंदिर भी है, पशुपतिनाथ मंदिर, अष्टमुखी शिवलिंग है, वो भी प्रसिद्ध है। MP वालों के लिए याद करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है महाभारत का रचनाकार किस अवधि के बीच माना जाता है? इसका सही आंसर देना है। तो महाभारत का जो रचनाकार है, मतलब इसकी रचना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 200 ईस्वी से 200 ईस्वी तक, मतलब 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। ठीक है, इसको कुछ फैक्ट पर लेके हम पढ़ लेते हैं। यह महाकाव्य 1 लाख से अधिक श्लोकों का है। इसकी मौखिक परंपरा वैदिक युग से चली आ रही है। ठीक है, इसमें राजनीतिक, धर्म, दर्शन, समाज सभी का समन्वय है। दोस्तों एक आपके लिए लास्ट हमारा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको सर्च करके मेंशन करना है। कसफ अल महजूब ग्रंथ किससे संबंधित है? इसका सही आंसर देना है। उसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, वो भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।